हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिपार्चर फ्रॉम द यूजुअल। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने लोगों के कुछ अच्छे कर्मों के बारे में बात की थी। आज मैं उसी वीडियो का पार्ट 2 आप सबके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें फिर से मैं कुछ ऐसी कहानियाँ आपके साथ शेयर करूँगी जिसमें लोगों के किए हुए अच्छे कर्म एक दिन उनके सामने ही वापस आ गए और उनकी ज़िंदगी बदल गई। तो गाइस, आज की पहली स्टोरी है एक फर्नीचर बेचने वाले आदमी की। नाम ना पता होने के कारण मैं इस आदमी को मिस्टर ए बुलाऊंगी। इस आदमी का काम बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था और वो मुश्किल से महीने के $1000 कमा पा रहा था और अपने घर का किराया और बाकी सभी बिल भरने के बाद उसके पास कुछ खास पैसे नहीं बचते थे। कभी कभी तो पैसों की तंगी के कारण वो व्यक्ति कई दिनों तक भूखा रहता था, क्योंकि उसके पास खाना खरीदने के भी पैसे नहीं बचते थे। एक दिन वो काफ़ी देर से फर्नीचर बेचने की कोशिश कर रहा था, मगर कोई उसकी दुकान की तरफ देख भी नहीं रहा था। मिस्टर ए कमीशन पर काम करता था और अब दिन खत्म होने वाला था, पर कमीशन के नाम पर अब तक उसकी जेब में कुछ नहीं आया था। तभी अचानक दुकान में एक बुजुर्ग दंपत्ति टीवी के स्टैंड खरीदने आते हैं। दुकान पर मौजूद सभी प्रतिनिधि उन दोनों पति पत्नी को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो दोनों उनका बहुत समय ज़ाया कर देंगे और फिर बस कुछ $100 का सामान खरीदकर वहाँ से चलते बनेंगे और उन $100 में से उन्हें सिर्फ $2 का कमीशन ही मिलेगा। तभी मिस्टर ए की नज़र उन बुजुर्ग दंपत्ति की तरफ जाती है और वो सोचता है कि कुछ ना कमाने से बेहतर तो चंद डॉलर कमाना ही है। वो दोनों अंत में 2 स्टैंड खरीदते हैं और मिस्टर ए की $6 की कमीशन बन जाती है। तभी वो दोनों मिस्टर ए से उन दोनों स्टैंड को लगाने के बारे में पूछते हैं, क्योंकि बुजुर्ग होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाते। घर पर जाकर स्टैंड लगाने के बदले मिस्टर ए उनसे एक अच्छी खासी फ़ीस ले सकता था, मगर उसे डर था कि फ़ीस की बात सुनकर कहीं ये ग्राहक मेरे हाथ से ना निकल जाए और मैं उस $6 की कमीशन से भी हाथ ना धो बैठूं। मिस्टर ए उन दोनों के घर जाकर स्टैंड लगाने के लिए तैयार हो जाता है, और वो भी बिल्कुल फ्री में। बाकी सभी प्रतिनिधि उसे देखकर हंसने लग जाते हैं। रात को ठीक 9 बजे वो बुजुर्ग दंपत्ति मिस्टर ए को लेने आ जाते हैं। उनके घर जाते वक्त मिस्टर ए को पता लगता है कि वो बुजुर्ग आदमी एक रिटायर्ड जज है। मिस्टर ए उनके आलीशान घर में पहुंचता है और स्टैंड लगाना शुरू कर देता है। काम करते हुए उसे बहुत ही लजीज खाने की खुशबू आने लगती है। उसने 3 दिनों से खाना नहीं खाया था, मगर वो फिर भी अपना काम करता रहा। काम खत्म करने में उसे 3 घंटे लग गए। आधी रात हो चुकी थी और वो बस वहाँ से निकलने ही वाला था। तभी अचानक उस बुजुर्ग महिला ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रसोई में ले गई। महिला ने उसे बैठाया और लजीज खाना परोसा, और ये खाना मिस्टर ए के लिए पैसों से कहीं बढ़कर था। मिस्टर ए की आंखों में खाना खाते हुए आंसू आ जाते हैं। वो उन दोनों को शुक्रिया कहता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो दोनों उसके सामने उसे अपनी गाड़ी में घर छोड़ने का प्रस्ताव रखते हैं, और वो महिला बचा हुआ खाना भी मिस्टर ए के लिए एक डब्बे में पैक कर देती है। गाड़ी मिस्टर ए के घर के बाहर रुकती है और मिस्टर ए उन्हें आखिरी बार शुक्रिया कहकर जाने लगता है। तभी वो दंपत्ति उसे एक लिफाफा दे देते हैं। मिस्टर ए उसे बिना खोले उनका शुक्रिया अदा करके अपने घर चला जाता है। मिस्टर ए ये सोचकर बहुत खुश था कि आज इतने दिनों बाद वो खाली पेट नहीं सोएगा और आगे के कुछ दिनों के लिए भी उसके पास खाने के लिए कुछ है। इसके बाद वो अपना लिफाफा खोलता है, जिसमें उसे पूरे $100 मिलते हैं। मिस्टर ए वो देखकर हैरान रह जाता है और बहुत रोता है। इस दिन के बाद मिस्टर ए की सोच बिल्कुल बदल गई। अब उसका ध्यान ज़्यादा बड़ी बिक्री करने की बजाय उन लोगों की तरफ होने लगा जिन्हें मदद की ज़रूरत है। कुछ समय बाद मिस्टर ए को एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाती है और वो आज अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर रहा है। गाइस, देखा आपने कैसे एक छोटी सी मदद ही उस व्यक्ति की सोच बदलने के लिए काफ़ी थी और उसे उसकी ज़रूरत से ज़्यादा ही मिला। बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। जिम बैकर फुटबॉल के गेम का दीवाना था और उसकी फेवरेट टीम थी ग्रीन बे पैकर्स। जब भी उसे कोई फुटबॉल का मैच देखना होता तो जिम वहाँ ज़रूर जाता।
जिम के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनके मैच की टिकट खरीद सके, तो वो अपना रक्तदान करता था और उसके बदले उसे जो पैसे मिलते थे उससे वो टिकट्स खरीद लेता था। उसे हमेशा यही लगता था कि वो एक अच्छा काम कर रहा है और उसके इनाम स्वरूप उसे अपनी मनपसंद टीम का फुटबॉल मैच देखने को मिलता है। 1975 तक जिम को रक्तदान करते हुए 20 साल से ऊपर हो गए थे। उसी साल उसे पता चलता है कि उसे हीमोक्रोमैटोसिस नाम की बीमारी है, जिससे शरीर के अंदर जहरीला आयरन युक्त पदार्थ बढ़ने लगता है और जिसे ठीक करने का एकमात्र उपाय है नियमित रूप से शरीर से खून को निकालना। बेकर को ये बीमारी पिछले 20 साल से थी, मगर वो अनजाने में ही अपनी इस बीमारी को रक्तदान करने की वजह से ठीक करता रहा। बीमारी का पता लगने के बाद जिम ने अपना पूरा इलाज करवाया, मगर डॉक्टरों के मुताबिक अगर जिम समय समय पर अपने शरीर से रक्त ना निकलवाता तो वो आज जिंदा ना होता। जिम ये सोचकर रक्तदान करवाता रहा कि वो किसी ज़रूरतमंद की मदद करेगा, मगर अंत में उसने अपनी ही जान बचा ली। गाइस, आखिरी में मैं बस यही कहूँगी कि हम भाग्य से जितनी अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही हमें निराश करेगा, और कर्मों में जितना विश्वास रखेंगे वो उतना ही आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा देगा। आप लोगों की क्या सोच है? आप ज़्यादा किस में विश्वास करते हैं, भाग्य या कर्म? अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं जल्द ही मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ।